हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका स्टडी विद आकाश के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का आपका जो क्विक जो रिवीजन हो रहा है उसका पार्ट 3 है। ये पार्ट 1 2 मैंने अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना किसी देर के मैं स्टार्ट करता हूँ जो आपकी आज की क्लास है, ठीक है। पार्ट 3 ऐसे ही और एक पार्ट आएगा पार्ट 4, जिससे मैं पूरा जितना भी MCQ जो इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस का वह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होने वाला ये वीडियो। ओके, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो जो प्रांतीय समिति थी, ठीक है, प्रांतीय समिति, जो प्रांतीय समिति है उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि वहीं पे क्वेश्चन आता झंडा समिति, ठीक है, झंडा समिति, तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता। यदि वहीं पे आता प्रारूप समिति तो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाता। यदि वहीं पे आता संघ समिति, क्या संघ समिति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाता। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है, सुन करके। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 53वां, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विलियम वुड जो था वह कैबिनेट मिशन का जो सदस्य नहीं था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना में जो इंग्लैंड से जो 3 सदस्य आए थे, ठीक है, 3 सदस्य 1946 में 3 सदस्य आए थे जो थे पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टॉबर्ट क्रिप्स। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप एग्जाम में आएगा, ठीक है, गारंटी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वह किस एक्ट में किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। जो प्रथम जो प्रारूप है वह किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी एन राव द्वारा। ठीक है, बी.एन. राव को जो है संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है बी.एन. राव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया। ठीक है, संघीय व्यवस्था और केंद्र में और राज्य में द्वैत शासन जो लागू हुआ था 1935 के अधिनियम द्वारा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। जो भारत संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय जो संवैधानिक जो सलाहकार थे वो थे बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, ठीक है, जो प्रारूप समिति था उसका अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैंने पहले ही आपको ये बात बता दिया था। तो हाँ, प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, अन्य। ठीक है, तो जो प्रारूप समिति था, ठीक है, प्रारूप समिति उसमें जो थे कुल सदस्य जो थे वो 7 थे। ठीक है, 7 था। देन एक हो गया आपका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और अन्य कितना हो जाएगा, अन्य हो जाएगा 6। ठीक है, अन्य कितना हो जाएगा, 6, जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे अन्य पूछा गया तो अन्य हो जाएगा आपका 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। अस्थाई पूछा गया, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अस्थाई। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थाई अध्यक्ष को कब चुना गया था, तो 11 दिसंबर, ठीक है, 1946। ठीक है, यहीं पे अस्थाई हो जाता तो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ठीक है, तो संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था क्वेश्चन है, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। यहीं पे यदि पूछता था कि लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति, ये झंडा समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने पहले आपको आंसर बता दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में जन गण मन, जो हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। और जनगण को लिखा किसने है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, जो इसको जो क्या बोला है, अपनाया गया था कब, 1950 में अपनाया गया था। ठीक है,
और हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जिसको लिखना है बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थे? जो संविधान जो सभा थी उसमें जो महिला सदस्य थी वह थी 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो संघात्मक जो है वह है कनाडा। मौलिक अधिकार अगर पूछता तो बोलता संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व तो पूछता तो आयरलैंड। ठीक है, और संसदीय प्रणाली पूछता तो हो जाता यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। ठीक है, देन यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में गणतंत्र का विचार लिया गया। जो गणतंत्र का जो विचार है वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, हमारा जो संविधान है वो जो भारत का संविधान है वह लिखित संविधान है और वर्ल्ड मतलब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बोला जाता है। और इसमें जो भी संविधान में जो लिया गया जो स्रोत जो भी कुछ मिला अन्य देशों से लिया गया है। ठीक है, तो इस गणतंत्र का विचार जो भी लिया गया था वो फ्रांस के संविधान से लिया गया था। ठीक है, देन नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया था? तो ब्रिटेन से लिया गया था। वैसे ही करके बहुत ही बड़ा लिखित संविधान बन गया भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची, यहाँ क्या समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहण, जो समवर्ती सूची जो लिया गया था वह लिया गया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यदि पूछता कि भारत के संविधान निर्माताओं ने संशोधन की अवधारणा को कहाँ से लिया था? तो संशोधन की अवधारणा को दक्षिण अफ्रीका से लिया था। ठीक है, यदि संघ जो व्यवस्था है उसको कहाँ से लिया गया था? तो कनाडा के संविधान से लिया गया था। मेरे बातों को गौर से सुनिएगा, नोट डाउन करिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उससे बाहर कुछ क्वेश्चन आएगा। लिखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लीजिए? ये मौलिक कर्तव्य। ठीक है, यहाँ जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है वह लिया गया है रूस, जिसे हम पहले सोवियत संघ बोलते थे, वहाँ से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान का प्रारंभ। ठीक है, जो हम जैसे भारत का लिखित संविधान है वैसे अन्य देशों का भी होगा। तो जो सबसे पहला जो प्रारंभ जो हुआ है लिखित संविधान वो कहाँ से हुआ है? अमेरिका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? जो भारत को जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बताता है? तो भारत का जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना दिया गया है उसमें ये वर्णित होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? तो यह जो लिया गया वह भारत की संविधान का जो प्रस्तावना है वहाँ से लिया गया है ये शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से लिया गया? तो हमारा जो संविधान है, क्या बोला? संविधान है। ठीक है, संविधान में जो है वह भारत और इंडिया सिर्फ लिया गया है। ठीक है, भारत और इंडिया। ठीक है, आपने सुना होगा हिंदुस्तान, यह हम लोग नॉर्मली बोलते रहते हैं। ठीक है, नॉर्मली बोलते रहते हैं, बट जो प्रस्तावना में जो भारत का संविधान है उसमें भारत और इंडिया ही लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख जो स्रोत है वह है जनता। ठीक है, जनता, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया? वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जित हेतु शर्तों का नियत करने के लिए सक्षम है? जो संसद है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैंने कुछ इसका मैं मैं आंसर बता दे रहा हूँ, संसद होगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 75वां क्वेश्चन। अरे मेरा भाई क्या हो रहा है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन करिएगा। पहला समानता का अधिकार। ठीक है, पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद
14 अनुच्छेद 14 ठीक है 14 से स्टार्ट होता है ठीक है। जो 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वह 14 से मतलब 14 से ही स्टार्ट होता है ठीक है, और 32 में ख़त्म हो जाता है। बट जो पूरा जो मौलिक अधिकार दिया गया है वो 12 से 35 ठीक है। तो पहला समानता का अधिकार 14 से 18 ठीक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार ठीक है 19 से 22 ठीक है। उसका बाद तीसरा ठीक है तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 ठीक है। उसके बाद चौथा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 ठीक है। अनुच्छेद 25 से 28 ठीक है। देन पांचवा हो जाएगा आपका पांचवा ठीक है, पांचवा देन छठा, पांचवा होगा आपका संस्कृति ठीक है। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30 ठीक है। उसके बाद छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 ठीक है। अनुच्छेद 31 ठीक है नहीं है, अनुच्छेद 31 पहले था। तो अनुच्छेद 31 में था आपका संपत्ति का अधिकार ठीक है, उसे 1978 में ठीक है 1978 में ठीक है। ठीक है 1978 में हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब वह कानूनी अधिकार बन गया है ठीक है, वह एक कानूनी अधिकार है ठीक है, जो अनुच्छेद 300 ए में है ठीक है। 300 ए या 300 का बोल सकते हो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन सही होगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक भारत तथा भारत के संविधान का व्याख्या माना जाता है? तो महान्यायवादी ओके, महान्यायवादी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ठीक है। देन थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो बहुत चल रहा है तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा ठीक है।